हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ईदगाह। प्रेमचंद जी एक ईमानदार व्यक्ति थे और उनकी ये ईमानदारी उनकी बाल कहानियों में बखूबी दिखती है। प्रेमचंद जी ने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी हैं, जो कि मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है ईदगाह। इस कहानी में 5 साल के हामिद नाम के बच्चे के बारे में बताया गया है, जिसे घर की परिस्थितियों और अभावों ने कब जिम्मेदार और समझदार बना दिया उसे पता ही नहीं चला। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं ये कहानी ईदगाह। ये कहानी शुरू होती है रमजान के पवित्र दिनों से, जब रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आई थी। ईद के दिन की वो सुबह बहुत ही मनोहर और सुहावनी थी। चारों ओर एक अलग ही माहौल, अलग ही रौनक नजर आ रही थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे थे। ईदगाह जाने से पहले सभी अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटा रहे थे, क्योंकि वहां के लिए 3 कोस का पैदल रास्ता था। इन सब के बीच लड़के सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि रोजा रखना तो बड़ों का काम था और बच्चों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। इन्हें तो बस हर त्योहार में खेलने खाने पीने को मिल जाता है। बच्चों को बस यही तो चाहिए। उन्हें खुशी थी तो बस ईदगाह जाने की। कई दिनों से सभी बच्चे ईद का नाम रटे जा रहे थे कि कब ईद आएगी, और आखिरकार उनका वो इंतजार खत्म हुआ। गृहस्थी की चिंताओं से बेफिक्र उन्हें तो बस ईदगाह जाने की पड़ी थी। उन्हें तो इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि घर में सेवइयां बनाने के लिए दूध और शक्कर है या नहीं। उन्हें तो अपनी जेब ही कुबेर के खजाने के समान लग रही थी। वो बार बार अपनी जेब से उस खजाने को निकाल कर गिनते और फिर खुश हो जाते, क्योंकि इन्हीं पैसों से उन्होंने खाने पीने की चीजें जो खरीदनी थी। इन सब से अलग एक 5 साल का लड़का था, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। हामिद के पिता हैजे की बीमारी से मर चुके थे। उनके जाने के बाद हामिद की माँ भी एक लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया से चल बसी। लेकिन हामिद ये बात नहीं जानता था कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। हामिद ने अपनी दादी से सुना था कि उसके पिता बहुत से रुपए कमाने गए हैं। जब वो आएंगे तो बहुत से पैसे लेकर आएंगे, जिससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। बस यही सब सोचकर हामिद का हर एक दिन बहुत ही खुशी से बीतता था, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि एक दिन उसके अम्मी अब्बू जरूर आएंगे। इतना सब होने के बावजूद भी हामिद उन सभी बच्चों से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। हामिद भी बिना जूतों के, पुरानी टोपी और पुराने कपड़ों में ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया था। एक तरफ हामिद की दादी अमीना एक कोठरी के किनारे में बैठी रो रही थी, क्योंकि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। हामिद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दादी क्यों परेशान है। उसके अंदर तो जैसे एक प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और बाहर आशा, एक ऐसी उम्मीद थी जो मुश्किल समय को भी हरा के रख दे। अमीना का दिल अंदर ही कचोट रहा था कि गांव के सभी बच्चे अपने बाप के साथ मेले में जा रहे हैं, लेकिन हामिद के साथ कोई नहीं था। अमीना हामिद के साथ जाना चाहती थी, लेकिन घर पर सेवइयां बनाने की तैयारी भी करनी थी, जिसका सामान उसके पास नहीं था। उस दिन अमीना ने फहीमन के कपड़े सिले थे, जिससे उसे 8 आने पैसे मिले थे। उसमें से 3 पैसे अमीना ने हामिद की जेब में रख दिए। वो 3 पैसे लेकर हामिद भी सभी बच्चों के साथ मेले की तरफ चला गया। सभी बच्चे मस्ती शरारत करते हुए मेले तक पहुंच गए थे। ईदगाह में वो देखा जहां बहुत से लोग नमाज पढ़ने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह सबके लिए बराबर होती है। लाखों से सजदे में एक साथ झुक रहे थे और एक साथ ही सब खड़े हो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे के गले मिले। उसके बाद सभी बच्चों ने अलग अलग दुकानों पर धावा बोल दिया। कहीं मिठाइयों की दुकान थी तो कहीं खिलौनों की, तो कहीं झूले चरखे लगे हुए थे। किसी ने खिलौनों में सिपाही खरीदा तो किसी ने वकील और किसी ने धोबिन। लेकिन हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके। इसके बाद सभी बच्चे मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा। लेकिन हामिद के पास
सिर्फ 3 ही पैसे थे, जिससे वो सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकता था। बाकी बच्चे उसे मिठाइयों का लालच देकर ललचा रहे थे। मेले में कुछ लोहे की चीज़ों की दुकान भी थी, जहाँ बच्चों के मतलब का कुछ नहीं था। लेकिन अचानक हामिद की नज़र उस दुकान पर अटक जाती है। हामिद ने वहाँ कुछ चिमटे रखे हुए देखे थे। चिमटे को देखकर उसे अचानक याद आया कि उसकी दादी का रोटी बनाते वक्त हाथ जल जाता है। इसीलिए वह इन पैसों से चिमटा खरीदेगा और अपनी दादी को जाकर दे देगा। हामिद बहुत ही समझदार लड़का था। उसने सोचा कि मिट्टी से बनी सारी चीज़ें तो टूट जाएंगी, लेकिन ये चिमटा उन सब से कहीं बढ़कर है, जो घर के कई कामों में आ सकता है। उसने सोचा कि जब अम्मी और अब्बू आ जाएंगे तो खिलौने तो वो बाद में भी ले लेगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दादी के लिए चिमटा खरीदना। हामिद ने दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछी। दुकानदार ने पहले तो मना कर दिया कि ये चीज़ें तुम्हारे मतलब की नहीं है। इस पर हामिद ने जवाब दिया कि ये चीज़ें बिकाऊ तो है ना, मुझे खरीदने हैं, आप बस कीमत बताइए। वो चिमटे की कीमत 5 पैसे की थी, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। तो दुकानदार ने हामिद को 3 पैसे में ही चिमटा दे दिया और बड़ी शान से बंदूक की तरह अपने कंधे पर रख दिया। अब हामिद अपने चिमटे की हर किसी के खिलौने से तुलना कर रहा था कि मेरा चिमटा तुम सबके खिलौनों से ज़्यादा मजबूत है। सभी बच्चे बोले कि हामिद तो बड़ा चालाक निकला, जिसने इतनी मजबूत चीज़ ली है। आखिरकार सभी बच्चे हामिद के आगे हार मान जाते हैं कि हामिद का चिमटा उनके खिलौनों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हामिद के घर पहुंचने पर उसकी दादी अमीना ने उसे बहुत प्यार किया, लेकिन उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई और उसे ना समझ कहकर डांटने लगी कि पूरे मेले में उसे चिमटा ही लाने को मिला था, अपने लिए कोई चीज़ क्यों नहीं खरीदी। तब हामिद ने बताया कि रोटियां बनाते वक्त आपका हाथ जल जाया करता था, इसीलिए उसने ये चिमटा खरीदा। ये बात सुनकर बूढ़ी दादी का क्रोध एकदम शांत हो गया और खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। दादी सोचने लगी कि सच में इस बच्चे में कितना त्याग और धैर्य है। दूसरे बच्चों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन तो जरूर ललचाया होता, लेकिन वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की ही याद आई। ये बात सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया, लेकिन हामिद को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि उसकी दादी आखिर क्यों रो रही है। इस पवित्र पर्व पर बच्चों का उल्लास तो देखते बनता है, लेकिन 5 साल के हामिद ने ईद पर जो किया वो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया था। एक छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया था जिससे बड़े बूढ़े सभी वाह कर उठे।